Hello, future officers. Welcome to D's Coded again. I hope all of you are doing well. जय हिंद टू एवरीवन. आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी. आज की इस वीडियो का पर्पस सिर्फ सी सेट के बारे में नहीं है. ये ओवरऑल सक्सेस इन लाइफ के बारे में हम बात करेंगे कि जो भी आपकी लाइफ में आपका फाइनल गोल है, आप वो क्यों अचीव नहीं कर पाते हो. What is the reason that you are not able to achieve whatever you want? Why? So, फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए क्या सिर्फ हार्ड वर्क ज़रूरी है? क्या ओनली हार्ड वर्क विल गिव यू फाइनल डेस्टिनेशन? द आंसर इज नो. ओनली हार्ड वर्क कैन नेवर टेक यू टू अ प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू गो. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस आईएफएस बनना चाहते हैं. यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एन आईएफएस ऑफिसर और एन आईपीएस ऑफिसर. बट कैन यू बिकम दैट जस्ट बाय वे ऑफ वर्किंग हार्ड? नो. What else is needed then? What else? The thing which is needed is that you have to feel yourself. आपको वो बनने से पहले ऑलरेडी फील करना पड़ेगा कि आप वो बन गए हो. जब आप उसको फील करना शुरू कर दोगे, आप अपनी रियलिटी, जो आपका एंड गोल है, जो आपका एंड रिजल्ट है कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो उसको आप पहले से ही फील करना शुरू कर दो. आप अपनी आंखें बंद करो, आराम से बैठो और यू जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स फॉर सम टाइम, टेक सम डीप ब्रेथ, exhale slowly, take some deep breath, exhale slowly. Then imagine yourself already being, if you want to be an IFS, imagine yourself into the country where you want to be posted as an IFS. If you want to be an IAS officer, imagine yourself in Labasna. If you want to be an IPS officer, imagine yourself in Sardar Vallabhbhai Patel Academy. But first imagine yourself, because जब आप इन चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं तो जो आपका ब्रेन होता है ना, वो कैसे काम करता है. आपका ब्रेन ऐसे काम करता है, जो भी आप उसको चीज़ बताते हो रेगुलरली, तो वो उसको रियलिटी मानने लगता है. जब वो उसको रियलिटी मानने लगेगा तो वो आपसे वो सारे काम करवाने लगेगा. व्हेन योर ब्रेन थिंक्स दैट वट एवर यू वॉन्ट इज द रियलिटी विच हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड, सो इट विल वर्क वेरी वेरी हार्ड टू गेट यू दैट थिंग. ओके. एंड उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा. अगर आपने उसको बिलीव कर लिया कि वो मुझे मिल सकता है, तो आप 100% उसको पा सकते हो शॉर्ट टाइम में भी. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपीएससी का, और लेस देन 2 months आर लेफ्ट. यू माइट बी थिंकिंग दैट यू कैन नॉट डू इट, बट स्टिल बिलीव मी, यू कैन डू इट. बट यू हैव टू बिलीव दैट. आप एंड रिजल्ट को बिलीव कर लो कि ये वाली जो चीज़ है मेरी होने वाली है, तो आपका ब्रेन आपसे अपने आप काम करवाने लग जाएगा उस एंड रिजल्ट को पाने के लिए. दैट इज, इफ यू स्टार्ट बिलीविंग, देन योर ब्रेन ऑटोमेटिकली विल फोर्स यू टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल. अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे थे, अगर आपने उसको बिलीव कर लिया, तो आप ऑटोमेटिकली 10-10 घंटे पढ़ने लग जाओगे. बिलीव मी, इट हैपन्स. ओके. दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है. ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें आप जो रेगुलरली चीज़ों को हैबिट में लेके आते हैं, वो स्टोर होती हैं. तो आपके कुछ रिएक्शंस आप देखेंगे अपने आप होते हैं. जैसे आप पढ़ाई के टाइम लेजी होगे हमेशा, पर खेलने के टाइम बहुत एक्टिव हो जाओगे. वो क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन को कंडीशनिंग हो चुकी है वो, कि खेलने के टाइम एक्टिव रहना है, पढ़ाई के टाइम वो रहना है. तो आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो. और किसी भी हैबिट को बदलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन लगते हैं. आप उसको हमेशा बदल सकते हैं. तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, यू स्टिल कैन सक्सीड. एवरी वन ऑफ यू कैन सक्सीड. ओके. So now how you can do it? How you can create your reality still? तो आप क्या करो? What you guys do is, you guys do one thing. You sit quiet alone with yourself and close your eyes. Let your body relax completely, and then in your brain create an image yourself already in Labasna, wearing this suit, wearing this Labasna, carrying that Labasna bag, playing in Labasna, गोइंग टू द ट्रैक्स इन लबासना. मेरे साथ बैठ के इमेजिन करिए कि आप लबासना के अंदर आ गए हैं. आप वहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो जो ट्रैकिंग रोज़ होता है. आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं. आप ऑलरेडी एक ऑफिसर बन गए हैं, इसको इमेजिन कीजिए. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा, आप सभी लोगों ने साइंस में पढ़ा है क्वांटम एंटेंगलमेंट. अब क्या होता है कि जो क्वांटम फिजिक्स है, उसमें कहते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन अगर
इंडिया में मौजूद है, एक फोटोन, एक क्वांटम पार्टिकल जो है इंडिया में मौजूद है, ठीक है, उसी का एक जो सबसेट होगा वो कहीं और मौजूद होगा। तो अगर उसको आप यहाँ पे एक्टिवेट कर दोगे तो दूसरा वाला अपने आप एंटेंगल होके वहाँ भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो वही होता है, आपने अगर अपने प्रेजेंट में आपको इमेजिन कर लिया कि आप वो ऑफिसर बन गए हैं, तो फ्यूचर में जो आपका वो क्वांटम पार्टिकल मौजूद है वो एंटेंगल हो जाएगा। इफ़ यू इमेजिन योर सेल्फ एज एन ऑफिसर टुडे, so the quantum particle which is present today here with you, and the same type of quantum particle subset also exists in future. So when you will imagine yourself here as an officer, then your future result would be same, because the quantum particle which is present in the future would get entangled. So जब वो entangled हो जाएगा तो उस टाइम के गैप को वो कम कर देगा, अपने आप स्पेस अपने आप wrap होने लगेगी, आपको वो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, बिकॉज everything in this world works on waves, and we are nothing but a collection of a lot of particles. We are waves only. So अगर हम अपनी waves को वैसे अलाइन कर लेंगे तो हम उसी तरीके से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो हम सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ओके, यू विल बी गोइंग टूवर्ड्स सक्सेस एंड सक्सेस वुड बी कमिंग टूवर्ड्स यू। सो इन द एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव इट। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये सब कैसी बातें हैं, कहानियाँ हैं, ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आई एम सेइंग इज how is this possible that you imagine yourself doing something and you become it? So I'll give you example of some people. आप सभी लोग विराट कोहली को जानते हैं, एवरी वन ऑफ यू नो विराट कोहली, ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम. So do you know how he became that? Every time he, whatever innings he is playing today, he has already imagined them. You must have seen one of his interview, उसमें वो कहता है कि जब एशिया कप में जिससे उसका करियर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा फेम मिलने लग गई, वो एक इनिंग उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी. बिफोर इवन प्लेइंग दैट इनिंग, ही इमेजिन हिमसेल्फ प्लेइंग दैट इमेज ऑफ हिज, प्लेइंग दैट इनिंग दैट ही हैज़ single-handedly made his team won. So he also says that before going to any match or before playing any game, he always practices himself doing that thing in the mind. So if you imagine yourself already achieving your goal, you have to believe it that you're going to achieve it, so you're definitely going to achieve it no matter what. But hard work तो आपको करना ही पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप इमेजिन करने लग जाओ. आप हार्ड वर्क करो, आप अपने जितने भी कंसेप्ट्स हैं सबको करो, PYQ की एनालिसिस करो, उसके हिसाब से पढ़ो, तो आप डेफिनेटली इसको अचीव कर लोगे. विराट कोहली के अलावा बहुत ग्रेटेस्ट आपने बिजनेसमैन देखे होंगे, जैसे मुकेश अंबानी जी भी हैं और सारे बिजनेसमैन हैं, स्टीव जॉब्स हैं. तो वो उन सभी ने एक बात को कहा है कि वी ऑलरेडी इमेजिन वट एवर वी वॉन्ट दैट वी हैव अचीव्ड इट, दैट्स वाई वी आर एबल टू अचीव इट. The success mantra for them is that they work hard also, but they imagine themselves doing it. Why imagination makes a difference is that each and every person जो भी इस वर्ल्ड में है वो अपनी काम को करने के लिए मेहनत करता है, पर वो रिजल्ट नहीं अचीव होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि वो उसको बिलीव नहीं कर पाता है. वो हमेशा नेगेटिव थॉट में रहता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा हार्ड वर्क करने के बाद भी. पर अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखोगे, if you'll believe yourself that yes, I can do it, then work hard plus your imagination would lead you to your success. Believe me my friends. So ये बुक्स हैं जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. इन बुक्स में क्या लिखा है? बहुत सारे आपने देखा होगा, स्टीव जॉब्स हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो इस बुक को रिकमेंड करते हैं. वाई दोज पीपल रिकमेंड दिस बुक टू यू? बिकॉज इस बुक में वो चीज़ लिखी हुई है. आई हैव रेड दिस बुक. The overall crux of this book is that human beings have infinite potential. Any human being can achieve anything and in the time which is provided to him. तो आपके पास भी अभी जितना भी टाइम है, आप उसमें भी अपना UPSC का CSAT का पेपर क्लियर कर सकते हैं. बिलीव मी, CSAT भी क्लियर कर सकते हैं, GS भी क्लियर कर सकते हैं. ओवरऑल आप जैसे कि अगर आपकी कोई और डेस्टिनेशन है, समझ लीजिए आपको IAS नहीं बनना, IPS बनना, तो आपको जो भी और डेस्टिनेशन या जो भी आपकी गोल है लाइफ में, किसी को बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को एक्टर बनना हो सकता है, किसी को सिंगर, तो उसको भी बनने के लिए आप याद रखें कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, उसके पास इन्फिनिट पोटेंशियल है. द थिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल इज योर फियर दैट यू डू नॉट बिलीव योर सेल्फ. द ओनली थिंग यू हैव टू डू फॉर दैट इज यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर गोल. And you have to imagine yourself already achieving that goal. For example, if you want to be a singer,
देन यू वर्क हार्ड ऑन योर वोकल कॉर्ड्स, अपनी कॉर्ड्स पे काम करें, और फिर अपने आप को इमेजिन करें कि आप बहुत बड़े कंसर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बहुत सारे फ़ैन हैं। उस रियलिटी को पहले ही अपने दिमाग में इमेजिन करके बिलीव कर लो। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको डेफिनेटली वो गोल मिलेगा, ठीक है। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, इन बुक्स को यूज़ करके अ लॉट ऑफ पीपल हैव अचीव दोज थिंग्स। these books, all of these books, this Power of Subconscious Mind, Think and Grow Rich by Napoleon Hill, and this Message from Middle of Nowhere by Gunal Andri, all these books say this, that the human being is full of infinite potential. If he imagine himself what to achieve whatever he want to achieve, he's definitely going to get it, and in the time provided to him. In this autobiography of a yogi, there is a small story where the person is able to heal his childhood ailment but just by believing that no disease is there in his body. So you believe yourself, have a clear vision for yourself, आप उसको imagine करो और हार्ड वर्क भी करो, आप डेफिनेटली जो भी आप चाहते हो उसको अचीव कर लोगे। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द पीपल इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उनका गोल हो सकता है एक ऑफिसर बनना। तो आप कुछ मत करो, आप हार्ड वर्क करो and imagine yourself already being an officer, and believe me my friends, you are definitely going to be there. Start living a life like an officer already, ठीक है। जो भी फालतू लोग हैं आपके आसपास जो इधर उधर अननेसेसरी टॉक करते हैं, आपको नेगेटिव उसमें ले जाते हैं कि येस यू कैन नॉट डू इट, दैट कैन नॉट डू इट। मेरे साथ भी लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो, ये इनिशिएटिव, ओके, बिकॉज यू आर नॉट अ मैथमेटिशियन, या फिर कुछ और नहीं कर पाओगे। बट आपको अपने आप को बिलीव करना होगा, तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे। स्टेप बाय स्टेप वो होता जाएगा। तो कुछ नहीं करना है। अगर आपका गोल यूपीएससी है तो आप एक चीज़ कीजिए, यू डू वन थिंग फॉर द हार्ड वर्क फैक्टर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप 15 to 20 ईयर्स के PYQ पेपर उठा लो, ठीक है। उसमें आप क्या करें कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। अब उन टॉपिक्स को आप क्या करो, एक लिस्ट बना ली है तो उन टॉपिक्स को देख लो कौन सा स्टैटिक है, तो उन स्टैटिक टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो। उसके साथ साथ उन टॉपिक्स को करंट अफेयर बुकलेट किसी भी इंस्टीट्यूशन की उठाओ और उन टॉपिक्स जो स्टैटिक आपने जो टॉपिक अपने पास लिखे हैं उनको करंट अफेयर से पढ़ते जाओ, साइड उसका स्टैटिक पढ़ो, साइड बाय साइड करंट अफेयर पढ़ते जाओ। हमेशा जो हैं 60 to 70 टॉपिक्स या 60 to 70 टॉपिक्स उन्हीं क्वेश्चन से रिपीट होंगे हमेशा। उन्हीं PYQ के जो टॉपिक्स जो थीम्स है उससे हमेशा वो रिपीट होता रहता है। आप जब PYQ का एनालिसिस, आपको PYQ एनालाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 2 दिन, अगर आप बैठ जाओगे तो 15-20 पेपरों का। उसके बाद आप अपने डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट के हिसाब से दिन। कुछ नहीं करें, आप वॉट एवर यू हैव जॉटेड डाउन अबाउट दोज थीम्स, यू रीड दोज थीम्स फ्रॉम द एनी बुक, ओके, एंड देन फ्रॉम योर करंट अफेयर मैगजीन read if any current affair related thing has come on that theme, and then link both of them, okay। तो उसको फिर जब आप रिवीजन करोगे तो उसी को बार बार रिवाइज करो, उस स्टैटिक को और उस करंट को। आप बिलीव नहीं करोगे, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और अब उसके बाद आता है सेकंड फैक्टर जो है इमेजिनेशन का। आपको ये बिलीव रखनी है कि आपका पेपर 100% क्लियर हो रहा है, ओके। And you have to imagine yourself already being an officer. Start living life like an officer. Stop being with the stupid people all around you. Do not talk to them. They are going to pull you down, because it is said that you are nothing but an average of the 5 to 6 people who are always surrounding you. If you are unsuccessful, it is because your crowd, the people with whom you are sitting, they are unsuccessful. Their thoughts are like this. If you'll start to be with the people who always want to achieve success, believe me, you yourself would start working like them. You'll start, आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके सर्कल लिमिटेड होगा हमेशा, ठीक है। द ग्रेट पीपल वुड ऑलवेज हैव सर्कल लाइक दैट, ओके। सो अब ये तो हो गया, तो हम ऑफिसर की फॉर्म में आप एग्जाम्पल को एक ले लेते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे IAS ऑफिसर हैं, बहुत सारे IFS हैं, बहुत सारे IPS हैं। बट IFS की बात करें तो जयशंकर जी हैं, श्री S जयशंकर हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। देखिए वो सी व्हाट इज हिज ऑरा, सो व्हाई ही इज एबल टू हैव दैट ऑरा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली अपनी इमेज को वैसे देखते हैं कि आई एम अ पर्सन लाइक दैट। अजीत डोवाल हैं, बहुत सारे IPS हैं, उनके पैच के होंगे, पर क्या वो उनकी जितनी सक्सेस पा चुके हैं? नहीं, बिकॉज
all of them had worked hard equally, but the difference which the Ajit Doval and Mr. S. Jaishankar has is that they already have imagined themselves, or they live into that frequency that they are so much capable. वो अपने आप में वो बिलीव रखते हैं और वो अपना एंड रिजल्ट हमेशा इमेजिन कर चुके हैं कि हमें यही बनना है. ओके, सो गाइज, द थिंग इज each and every one of us can achieve anything we want. So the only thing needed is hard work. Believe in yourself. Do not anyone shatter your belief, and imagine your end result already happening. Always do that, and believe me, you are going to achieve all your goals. Do not be worried about whatever anyone is saying about you. Just work hard, believe in yourself, and imagine your end result. And believe me, आप जब ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर दे के आओगे, और अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया, आपने PYQ पे मेहनत करी, ठीक है, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपने अपने आप पे बिलीव रखा कि जो भी मैंने पढ़ा है वही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और आपने अपना एंड रिजल्ट इमेजिन कर लिया, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम. नो वन कैन स्टॉप यू, बिकॉज योर क्वांटम पार्टिकल्स अराउंड यू वुड बी एंटेंगल्ड इन दैट फॉर्म ओनली, कि जो फ्यूचर में आपका रिजल्ट आने वाला है, जो कि सक्सेस का है, आपने उसको अभी से एंटेंगल कर लिया है, तो फ्यूचर में वो पहले से हो चुका इवेंट, बस आप उसको आज अगर इमेजिन कर लोगे हुआ हुआ, तो फ्यूचर में इवेंट हमेशा के लिए हो जाएगा, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे. ओके, विद दिस बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो. एंड टुडे we are not going to provide any lecture. Today's day is for revision. Since number system topics, all of them have been completed, so tomorrow I'll provide you with a bit elaborative test consisting of 30 to 40 questions on number system. Attempt, revise today and tomorrow, and attempt that test tomorrow at 2 p.m. and check your progress. And tomorrow we will be starting with the reasoning part of this. And believe me, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप उसको देखो, अगर वो आपको ठीक लगती है उसको वो प्रैक्टिस करो, और अगर आपको लगता है वो नहीं ठीक है तो आपको जो भी ठीक लगता है वो करो, बट मेहनत करो, ठीक है, इमेजिन करो अपने आप को. मेरा प्रोसेस ठीक लग रहा है, आप उसको फॉलो करो, किसी और का लग रहा है उसको फॉलो करो, बट करो, कुछ ना कुछ करो, डू समथिंग. डू नॉट सिट आइडल एंड थिंक कि नहीं हो पाएगा. मेहनत करो, होगा, अभी भी हो जाएगा. मेहनत करो और अपने आप को बिलीफ रखो, और अपने आप को इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी ऑफिसर बन चुके हो, आप डेफिनेटली बन जाओगे. पर हार्डवर्क के बिना नहीं बनोगे, हार्डवर्क तो करना ही होगा. हार्डवर्क के साथ इमेजिनेशन को जोड़ना है, ताकि जितने भी सारे फैक्टर्स हैं वो आपके फेवर में आ जाएं, तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे. सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस. सो जय हिंद फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट. ऑल ऑफ यू आर डूइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम द ऑफिसर्स. बिलीव इन योर सेल्फ. The destination which you have imagined for yourself, you have already achieved it. Thank you so much.